कभी कभी जिंदगी में हम बार बार कहते रहते हैं मैं बाद में कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा। हम खुद से कहते हैं अभी तो समय है, क्या जल्दी है। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे सपनों और लक्ष्यों को चुरा लेती है। आज के दौर में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, बिना रुके स्क्रॉल करना, लगातार आती नोटिफिकेशन, ऐसे में समय का एहसास तक नहीं होता और जिंदगी हमसे फिसलती जाती है। समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, समय हमारी किस्मत बनाता है, हमारा भविष्य बनाता है। जो समय की इज्जत करता है वही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और जो समय को बर्बाद करता है वो पछतावे की आग में जलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के मौकों को खोना नहीं चाहते तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का रहता था बेहद आलसी। वो हर जरूरी काम को टाल देता था। इसी वजह से वो पढ़ाई में पीछे होता चला गया और जिंदगी में भी। उसके परिवार और शिक्षक उसे समय की अहमियत समझाते रहे, लेकिन वो नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वो अपना कीमती समय फालतू बातों में गंवाता रहता। एक दिन उस गांव में एक ज्ञानी संत आए। वो अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आते और कुछ सीखते। आलसी लड़के ने सोचा, अगर मैं इस ज्ञानी से मार्गदर्शन लूं तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह सफल हो सकूं। एक दिन वो संत को पार्क में कुछ लोगों से बात करते देखता है। भीड़ के जाने के बाद वो लड़का संत के पास जाता है और कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है मैं जिंदगी में हार गया हूं। मैं अपने दोस्तों और साथियों से बहुत पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो क्योंकि तुम समय की कद्र नहीं करते। तुम हर काम को टालते हो और बहुमूल्य पल बर्बाद कर देते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो समय का महत्व समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, दयालु और उदार। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद करता रहता था। एक दिन राजा को अपने बचपन का एक मित्र मिला। वो अब गरीब था, बेरोजगार था और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। वो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता था और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता था। राजा ने उसे पहचान लिया और दुखी हो गया। राजा ने उसे बुलाया और उसके जीवन के बारे में पूछा। वो मित्र बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे निकम्मा क्यों समझते हैं। मैं जब भी नौकरी के लिए आवेदन करता हूं मुझे मना कर दिया जाता है। लोग कहते हैं मैं समय पर काम पूरा नहीं करता। अब मैं क्या करूं। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, एक प्रस्ताव है। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जवाहरात लेना चाहो ले सकते हो। जो भी तुम लेकर जाओगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। वो मित्र बहुत खुश हुआ, राजा को धन्यवाद दिया और दौड़ता हुआ घर गया अपनी पत्नी को बताने। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, खजाना ले आओ। लेकिन उसने जवाब दिया, अभी नहीं जा सकता, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं। पत्नी ने जल्दी खाना बनाया, लेकिन वो आराम से खाने लगा, सोचते हुए कि अभी तो बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आ गई। वो बोला, थोड़ी देर सो लूं, फिर महल चला जाऊंगा। वो गहरी नींद में सो गया, सपने देखते हुए कि वो कितना अमीर बन जाएगा। 2 घंटे बाद पत्नी ने उसे उठाया। अभी दोपहर थी तो वो गुस्सा हो गया और बोला, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। वो धीरे धीरे चलने लगा, कुछ बोरियां लेकर। रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर चलूंगा। हवा ठंडी थी। वो बैठा और फिर सो गया। इस बार नींद और भी गहरी थी। जब वो जागा तब तक सूरज ढल चुका था। वो भागता हुआ महल की तरफ दौड़ा की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो वहीं खड़ा रहा, पछतावे से भरा हुआ। वो सब कुछ खो चुका था, किस्मत से नहीं बल्कि समय की कद्र न करने की वजह से। संत ने कहानी खत्म की। लड़का चुप था, उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो शर्मिंदा हुआ, संत को धन्यवाद कहा और बदलाव का वादा किया।
अब उसने समझा, समय अनमोल है और जो एक बार चला जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। वो घर गया, मेहनत करने लगा, काम को टालना बंद किया और समय पर काम पूरा करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसका परिवार और दोस्त उसे सम्मान देने लगे। वो खुश रहने लगा और उसका आत्मविश्वास लौट आया। असल जिंदगी में भी समय सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। यह हमारा सबसे अमूल्य खजाना है। समय सीमित है, इसलिए उसे समझदारी से खर्च कीजिए। मेरे दादाजी कहा करते थे, जो समय को नजरअंदाज करता है वही उसकी असली कीमत समझता है, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय भी तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर उसे गंवा दिया तो सिर्फ पछतावा ही बचेगा। जो यात्री सिर्फ 1 मिनट की देरी से ट्रेन मिस कर देता है वही 1 मिनट की कीमत समझता है। जो छात्र परीक्षा में फेल होता है वही 1 साल की कीमत जानता है। जो समय को महत्व देता है वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है, और जो समय बर्बाद करता है वो हमेशा हारता है। इसलिए समय का सही उपयोग कीजिए। अपने परिवार के साथ कीमती पल बिताइए, दोस्तों के साथ वक्त बिताइए और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत कीजिए। तभी आपकी जिंदगी पूरी और सार्थक होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। मैं फिर लौटूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।